दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुदरत की बनाई हुई हमारी पृथ्वी अपने आप में हमारे लिए एक अविश्वसनीय तोहफा है। ये न सिर्फ आकाश गंगा का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर लाखों करोड़ों जीवन पल रहे हैं, बल्कि ये अपनी परत को भी पुण्य चक्रित करती है। पृथ्वी की सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और बाकी का 29% पहाड़ों, जंगलों, मानव निर्मित संरचनाओं और प्राकृतिक चट्टान संरचनाओं जैसी चीजों से बना है। सर्कल डॉक्यूमेंट्री की आज की इस वीडियो में हम आपको रूबरू कराएंगे प्रकृति की कुछ ऐसी अविश्वसनीय संरचनाओं से जिसे देखकर आप यकीनन हैरत में पड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन कुदरती रॉक्स के बारे में। नंबर 1, ये है नॉर्वे, जहां कई मनमोहक चट्टानी संरचनाएं हैं। इन्हीं में से एक पल्पिट रॉक भी है, जो खूबसूरत लिसेफजोर्ड के ऊपर तकरीबन 90 डिग्री के कोण पर मौजूद है। ये चट्टान 1960 फीट से अधिक ऊंची है, जो अपने शीर्ष से एक विस्मयकारी दृश्य प्रदान करती है। इसकी चोटी पर मौजूद समतल पठारों ने 100 से भी ज्यादा वर्षों से टूरिस्टों को यहां आते जाते देखा है। यहां पर एक खतरनाक ट्रोलटुंगा है, जहां टूरिस्ट 10 घंटे की कठिन चढ़ाई करके पहुंचते हैं। कहा जाता है कि सन 1896 में लेखक थॉमस पीटर रैंडोल्फ ने फजोर्ड में यात्रा करते वक्त जब इस विस्मयकारी प्राकृतिक संरचना को देखा था, तब उन्होंने उसी वक्त अपने दोस्त ओले होस्केन को साथ लेकर इसके शिखर पर चढ़ने का फैसला किया। 20वीं सदी के अंत तक पल्पिट रॉक एक अस्पष्ट जगह नहीं रह गई थी, क्योंकि अब टूरिस्टों का इस जगह आना जाना शुरू हो गया था, और जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे हाइकिंग ट्रेल के किनारे गेस्ट हाउसों की संख्या और आबादी भी बढ़ती गई। आज पल्पिट रॉक नॉर्वे के सबसे लोकप्रिय हाइकिंग स्थलों में से एक बना हुआ है। नंबर 2, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के लासबेला में स्थित हिंगोल नेशनल पार्क में रहस्यमयी प्रिंसेस ऑफ होप चट्टान की संरचना ऐसी दिखती है जैसे इसे इंसान ने खुद अपने हाथों से तराशा है। लेकिन असल में यह चट्टान हुडू या फेरी चिमनी के रूप में जानी जाने वाली संरचना है, जो 750 से अधिक वर्षों में भारी बारिश और अरब सागर से आने वाली तेज समुद्री हवाओं के कारण बनी है। असल में यह चट्टान देखने में एक युवा महिला की लगती है, जो लंबी लहराती स्कर्ट पहने क्षितिज की ओर देखते हुए खड़ी है। इस आकृति को प्रिंसेस ऑफ होप कहा जाता है, जिसे देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई राजकुमारी किसी चीज की तलाश में खड़ी है। लासबेला जिले के सुंदर लेकिन साफ सुथरे परिदृश्य में राजकुमारी का एकमात्र साथी एक और प्राकृतिक चट्टान है, जिसने स्फिंक्स का आकार ले लिया है, जबकि अधिकांश वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि बलूचिस्तान स्फिंक्स तत्वों द्वारा आकार दिया गई एक चट्टान है। इस चट्टान को प्रिंसेस ऑफ नाम किसी और ने नहीं, बल्कि हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस एंजेलिना जोली ने सन 2002 में पाकिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान रखा था, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र की सद्भावना राजदूत के रूप में हिंगोल नेशनल पार्क का दौरा किया था। नंबर 3, एलिफेंट रॉक आइसलैंड के हेमाय तट के साथ स्थित ये अविश्वसनीय चट्टान संरचना समुद्र के ऊपर, या यूं कहें कि समुद्र के अंदर पहरा देती है। अपने नाम के जैसा ये रॉक बिल्कुल हाथी के सिर जैसा दिखाई देता है, जिसकी सूंड पानी में डूबी हुई है। लेकिन बहुत से लोग इस बात से सहमत नहीं हैं कि एलिफेंट रॉक एक प्राकृतिक संरचना है। वहीं वैज्ञानिकों का मानना है कि एलिफेंट रॉक और हेमेई पर अन्य चट्टान संरचनाएं एल्डफेल ज्वालामुखी के कई विस्फोटों का परिणाम है। इस संरचना को एक खास कोण से देखने पर इस चट्टान में हाथी की जगह पौराणिक सथुलु नामी राक्षस की छवि उभरती है, जिसकी वजह से इसे राक्षसी हाथी भी कहा जाता है। आपको इस क्षेत्र में वास्तविक जीवन के जानवर भी देखने को मिलेंगे। एलिफेंट रॉक के आसपास का पानी ओरका, डोल्फिन जैसे जीवों से भरा पड़ा है। हेमे ग्रह सबसे बड़ी पफिन आबादी का भी घर है। नंबर 4, बुसेगी स्फिंक्स। रोमानिया के बुसेगी पहाड़ों में एक डरावनी दिखने वाली चट्टान है। इसके अजीब दिखने के कारण कुछ लोगों का मानना है कि इस चट्टान को एलियंस ने आकार दिया है।
हालांकि वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि समय के साथ हवा के कटाव ने चट्टान पर मानव जैसा चेहरा बना दिया है। स्फिंक्स की सबसे पहली तस्वीर 1900 में ली गई थी, लेकिन इसे इसका उपनाम 35 साल बाद मिला। इस चट्टान की खासियत यह है कि इसे सीधा देखने पर इंसानी तस्वीर दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब इसे साइड एंगल से देखते हैं तो इसमें किसी इंसान का चेहरा दिखाई देता है। इस आकार परिवर्तन ने बुसेगी स्फिंक्स के बारे में कई सिद्धांतों को जन्म दिया है। कुछ लोगों का मानना है कि 28 नवंबर को डूबते सूरज की किरणें बुसेगी स्फिंक्स के चेहरे पर एक ऊर्जा पिरामिड बनाती है। लोग अक्सर इस तिथि पर यहां इकट्ठा होते हैं ताकि अपने लिए इस ऊर्जा का कुछ हिस्सा प्राप्त कर सकें। नंबर 5, रूस के पिकोरा इलिच। नेचर रिजर्व में पिकोरा और इलिच नदियों के बीच मानपुपुनर चट्टान संरचनाएं या 7 मजबूत आदमी मानपुपु न्योर पर्वत पर खड़े हैं। माना जाता है कि ये विशाल पत्थर के खंभे बर्फ, ठंडक, गर्मी और हवा से बने हैं। इन तत्वों ने कभी पर्वत श्रृंखलाओं को नष्ट करके ये संरचनाएं बनाई हैं। 6 खंभे एक चट्टान के किनारे पर हैं, जबकि एक खंभा अलग खड़ा है। ये 7 मजबूत आदमी ईस्टर द्वीप मोई की याद दिलाते हैं, जो कि अपने पर्यावरण के विपरीत खड़े हैं और एक रहस्यमय सभ्यता से संबंधित होने का आभास कराते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मैनपुपुनर संरचनाएं आर्टिकल सर्कल से जुड़ी हुई हैं, जबकि स्थानीय शहरी किंवदंतियां हजारों साल पहले इस क्षेत्र में भूत प्रेतों और आत्माओं के इकट्ठा होने की कहानी बताती हैं। मानसी जनजाति के अनुसार जिस जमीन पर ये संरचनाएं खड़ी हैं वे पवित्र हैं। उनका ऐसा भी मानना है कि ये चट्टानें कभी-कभी अस्पष्ट आवाजें भी निकालती हैं, और कुछ लोगों का मानना है कि ये समोएड दिग्गजों के अवशेष हैं। हालांकि इसके पीछे एक आधारहीन कहानी और है, जिसमें बताया जाता है कि इस रास्ते में एक जुलूस का नेतृत्व करने वाले जादूगर ने भयभीत यल्पिंग नेर पर्वत को देखा तो डर से जादूगर का ड्रम गिर गया और वो तब तक लुढ़कता रहा जब तक कि वो एक शंकवार पर्वत नहीं बन गया। ये देखकर जादूगर के साथ के लोग डर गए और पत्थर बन गए। दूसरी तरफ जादूगर भी पत्थर का बन गया, जो सबसे अलग खड़ा है। नंबर 6, ओल्ड हैरी रॉक्स। 3 चाक संरचनाएं हैं, जिनमें एक सटैक और एक स्टंप शामिल है। दक्षिणी इंग्लैंड के डोरसेट में पॉरबेक द्वीप पर हैंडफास्ट पॉइंट पर स्थित है, जो जुरासिक तट के सबसे पूर्वी बिंदु को चिन्हित करते हैं। ये रॉक्स जुरासिक तट के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का पहला प्रमुख आकर्षण बिंदु भी है। पिछले हिमयुग के बाद पानी के बढ़ने के साथ समुद्र ने चाक की चट्टानों पर अपना गहरा असर डाला। चाक स्वयं एक नर्म, सफेद, छिद्रपूर्ण तलछटी चट्टान है, जो खनिज कैल्साइट से बना चूना पत्थर का एक रूप है। इस रॉक्स के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम समुंदरी डाकू हैरी पे के नाम पर रखा गया है। हैरी पे ने इन चट्टानों का इस्तेमाल अपने जहाजों को छुपाने के लिए किया था। जब वो व्यापारी जहाजों का इंतजार कर रहा था, उसने उन जहाजों पर हमला किया और अपने लूटे हुए माल को हैरी रॉक्स की इन गुफाओं में छुपा दिया था। असल जिंदगी में ये विशाल चट्टानी संरचनाएं खतरनाक जुरासिक तट के अंत का संकेत देती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये 65 मिलियन सालों से यहां मौजूद हैं। कई सालों पहले यहां WW2 पायलट्स द्वारा लक्ष्य अभ्यास के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। इन रॉक्स में सबसे विशिष्ट ओल्ड हैरी अभी भी खड़ा है, जबकि एक अन्य स्टैक ओल्ड हैरीज वाइफ 1896 में ढहकर नष्ट हो गया था। नंबर 7, सफेद रेगिस्तान। मिस्र का ये व्हाइट डेजर्ट नेशनल पार्क इन अजीबोगरीब और अद्भुत चाक और चूना पत्थरों की चट्टानों से भरा पड़ा है, और चट्टानों की ही तरह ये चट्टान संरचना भी रेत और हवा के कटाव से बनी है। ज्यादातर टूरिस्ट सुबह और शाम के वक्त इसको देखने यहां आते हैं। इन वक्तों में ये चट्टानें और भी काल्पनिक आकार ले लेती हैं, जिनमें से कुछ तो पिंक और ऑरेंज कलर के मशरूम की तरह दिखाई देते हैं, और कुछ चट्टानें शतरंज के मोहरों और बंद ईगलू जैसी दिखाई पड़ती हैं। पूर्णिमा की रात में ये सफेद भूतिया रेगिस्तान दिखाई पड़ता है, जिसे देखने पर ऐसा लगता है मानो इनमें किसी इंसान या जानवर की छवि दिखाई पड़ रही है, जो टूरिस्टों की दिलचस्पी को और बढ़ा देती है। क्रेटेशियस काल के दौरान
व्हाइट डेजर्ट एक उथले समुंदर से पूरी तरह ढका हुआ था। इस समुद्री पानी ने चाक और चूना पत्थर की परतों को यहां जमा कर दिया, जो कई सालों में चट्टानी संरचनाओं में तब्दील हो गया। समय के साथ साथ समुद्र पीछे हटता गया और चट्टानें उजागर होती गईं। आज भी इस रेगिस्तान की रेत के नीचे प्राचीन काल के छिपे हुए सीप और प्रागैतिहासिक समुद्री जीवों के जीवाश्म देखने को मिल जाते हैं। अब इस इलाके में अक्सर रेतीले तूफान आते रहते हैं, जो इन चट्टानों को धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक आश्चर्य की रक्षा के प्रयास में मिस्र की सरकार और कई संरक्षण समूह इसकी प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।